शास्त्रों के अनुसार अगर मानव के घर में किसी तरह का जीव आता है तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई शुभ और अशुभ संकेत हो सकते हैं। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसका एक पहले ही संकेत मानव को मिल जाता है, और यह संकेत कई तरह से मानव को मिल सकता है, जिनमें से घर में किसी जीव का आना भी एक संकेत होता है। और उन्हीं जीव में से अगर घर में टिड्डी आती है तो इसके पीछे भी एक नहीं बल्कि कई तरह के शुभ और अशुभ संकेत हो सकते हैं, जैसे कि जीवन में सफल होना, घर में सौभाग्य प्राप्त होना, सफलता मिल जाना, धन की प्राप्ति होना आदि तरह के शुभ संकेत दिए जाते हैं। दरअसल दोस्त, शास्त्रों में टिड्डे को भगवान श्री रामदेव जी का घोड़ा माना जाता है, जिसके कारण से इसे काफी शुभ माना जाता है, और यही कारण है कि यह कई तरह के शुभ संकेत देता है। मगर वहीं पर कई बार टिड्डा घर में आता है तो इसके पीछे कई अशुभ संकेत भी दिए जाते हैं, और इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब आज हम जानेंगे कि टिड्डी का घर में आना क्या संकेत देता है, शुभ या अशुभ। मगर आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्त, टिड्डी घर में आती है तो यह कई तरह के संकेत देती है, और यह इन बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि नंबर 1, घर में सुबह के समय में टिड्डा का आना। अगर दोस्त आपके घर में सुबह सुबह ही टिड्डी आ जाती है तो इसके पीछे काफी शुभ संकेत दिया जाता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देती है कि आपके घर में जल्द ही एक शुभ समाचार आने वाला है, और यह शुभ समाचार आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आने वाला है, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि घर में टिड्डे का आना काफी शुभ होता है। वहीं पर आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर टिड्डी किसी के घर में आती है और वह किसी को परेशान नहीं करती है तो यह शुभ है, क्योंकि इसका मतलब है कि जीवन में कुछ अच्छा होगा, अतः यह शुभ है। नंबर 2, घर के मंदिर में टिड्डी का आना। अगर आपके घर में जो मंदिर बना है उसमें एक टिड्डी आ जाती है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। दरअसल दोस्त, यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी है, जिसके कारण से घर में अगर अभी दुख चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा। वहीं पर घर में खुशियां आने का संकेत दिया जाता है। दूसरा कि यह घर में धन के आने का भी संकेत देता है, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि यह काफी शुभ है। नंबर 3, घर में टिड्डी का आना और घायल हो जाना। अगर आपके घर में एक टिड्डी आती है और वह घर में आने के बाद में घायल हो जाती है तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। दरअसल दोस्त, यह इस बात का संकेत देती है कि जल्द ही घर में किसी तरह का कष्ट आने वाला है। आपके घर का कोई सदस्य किसी बीमारी का सामना करने वाला है। किसी सदस्य के जीवन में किसी अन्य तरह का कष्ट या परेशानी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से टिड्डी आपके घर में आकर परेशान होती है और कष्ट का सामना करती है, उसी तरह से आपको भी किसी न किसी तरह का कष्ट देखना होगा और उसका सामना करना होगा। मगर डरे नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की पूजा करे और हर कष्ट दूर हो जाएगा। नंबर 4, घर में टिड्डी का आना और मर हो जाना। अगर आपके घर में कोई टिड्डी आती है और वह घर में आने के बाद में किसी भी कारण से मर जाती है, चाहे आप उसे मारते हो या फिर अपने आप मर जाती है, तो इसे कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, आपके घर में किसी तरह का कष्ट या परेशानी आ जाए, और यह इसी बात का संकेत देता है, जिसके कारण से ही इसे बुरा बताया जाता है। नंबर 5, घर में बहुत सारी टिड्डी का आना। अगर दोस्त आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी टिड्डी एक साथ आ जाती है तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में किसी तरह की बीमारी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से घर में टिड्डी बहुत सारी आती है तो यह असल में अपने साथ बीमारी लेकर आती है, और शास्त्रों में कुछ ऐसा ही संकेत माना जाता है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि घर में भविष्य में किसी न किसी तरह की बीमारी आएगी,
जिसके कारण से आपको और आपके परिवार को कष्ट का सामना करना होगा। मतलब यह अशुभ है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके घर में टिड्डी आती है तो इसे काफी अशुभ माना जाता है, मगर कई बार इसे शुभ भी माना जाता है, जिसके बारे में अभी आपने जान ही लिया है। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।